पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी के सद्गुरु आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। और आज हम अपनी प्रिय सरस्वती जी के साथ ध्यान यात्रा पर चलेंगे और जो भी वो ज्ञान देंगी उसको लेने के लिए तैयार हैं। तो सरस्वती जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अपना समय निकाल कर हम सबके साथ जुड़ी हैं। जुड़ती तो आप रोज ही हैं, आप हमारे ही साथ हैं। जी, तो ओवर टू यू। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आज बहुत दिनों बाद आपके सामने ध्यान कराने के लिए उपस्थित हुई हूँ। कृपया सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद ज्ञान की बात करेंगे। अपने दिलो दिमाग को खाली करेंगे, स्वच्छ करेंगे, तब से उसके बाद जब ज्ञान लेंगे तब वो अंदर रह जाएगा। इसके लिए अपने सहज आसन में बैठिए, अपने चश्मे निकाल कर रखिए और अगर हो सके तो अपने नजदीक जल के पात्र रख देना और एक दो घूंट जल पीकर उसको वहीं पर रख देना। अपने ध्यान के आगे अपने को स्थिर में रखना आवश्यक है। आपको जो आसन सहज लगता है, जौन सी आसन आपको अच्छा लगता है, उसी आसन में आप रह सकते हैं। उसके लिए अपने एंकल के यहाँ क्रश करना है और अपने उंगलियों में उंगलियां फंसाकर आपको अपने आगे रखना है और अपने कोमल आंखें को प्रेम पूर्वक बंद कर लेना है और होठों में जरा सी मुस्कुराहट हो, तब तो आपके सब कुछ ग्रहण करने में आप समर्थ हो जाओगे। आप बैठिए, अपने कल्पना कीजिए अपने ऊपर गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड है, जिस के नीचे हम उससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा ले रहे हैं। प्रेम पूर्वक आप बैठिए, चुपचाप बैठिए, मौन होकर बैठिए। अपने विचार नहीं है तो कुछ सोचना नहीं, कुछ में ध्यान लगाना नहीं। ये विचार जब तक मनुष्य जीवन है, जब तक हम भौतिक जीवन में रहते हैं, ये आती जाती रहते हैं। ये बादलों जैसा है, जैसे बादल आते जाते रहते हैं, उसी तरह हमारे विचार भी आते जाते रहते हैं। सिर्फ विचारों को साक्षी होकर देखना है। जैसे बादल आती है जाती है, वो टिकती नहीं है, उसी तरह हमारे अंदर भी, हमारे दिमाग में भी विचार आते जाते रहते हैं। केवल हम साक्षी है, साक्षी होकर हमको सब कुछ देखना है। साक्षी होकर देखने में जो आनंद है, जो मजा है,
वो किसी में नहीं, क्योंकि साक्षी होकर देखना अपने मनस्थिति को दृढ़ बनाना है। परिस्थिति जैसे भी हो, अगर मनस्थिति को सही रखे, दृढ़ रखे, तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। अगर हमारे अंदर विचार उठ रहे हैं तो उसको केवल साक्षी होकर देखना है। विचार आती जाती रहती है, श्वास को उसी तरह आप उसी में ध्यान लगाइए। जब हम श्वास लेते हैं, बाहर की स्वच्छ ऊर्जा, पवित्रता, स्निग्धता, बाहर की शीतलता अंदर आ जाती है। जैसे जैसे अंदर बाहर की श्वास आती है, प्रेम में, हृदय में ठंडक मिलती है, शीतलता आती है, अलग भावना निकलती है। हम अंदर से जब अपने श्वास बाहर निकालते हैं, हमारे अंदर से थोड़ी सी गर्माहट निकलती है। हमारे अंदर के अनेकों भावना है, व्याकुलता है, चिंताएं हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली हुई है, बाहर जाती हुई देख लीजिए। स्वच्छता, पवित्रता अंदर आ रही है, थोड़ी सी शीतलता, थोड़ी सी गर्माहट, इनका आने जाने का क्रम रहता है। और बाहर जाती हुई अपने आवेग को, अपने संवेग को, अपनी चिंता को, अपनी व्याकुलता को, उसको बाहर ऊर्जा के रूप में, सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रकट होते हुए देख लीजिए। वही ऊर्जा ऊपर अग्नि समुद्र में जाकर वही समाहित हो गई है। सब ऊर्जा है, हम ऊर्जा के स्रोत है। हमारे अंदर असीमित शक्तियां है, हमारे अंदर अतुलनीय क्षमता है। अपने को अंदर नहीं देखा है, यही अंतर जगत में देखने की कला है, ध्यान। अंतर के समुद्र में गोता लगाने के लिए माध्यम है ध्यान। अपने आंतरिक भाव को शुद्धि करने के साधन है ध्यान। इसी से हम अपने को स्वच्छ कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। हमारे आंतरिक बुद्धि जागृत हो सकती है। जब जब हम ध्यान करते हैं, हमने हम अपने को अंदर से निहालते हैं, निरीक्षण करते हैं। अपने को अंदर से हम देखते हैं। हम अपने को
अंदर से विश्लेषण करते हैं, तभी हमारी चेतना जागृत होती है। तभी अंदर से हमारी ज्ञान जागृत होती है। हम अपने को शुद्धिकरण कर सकते हैं। जब जब हम ध्यान करते हैं, जब जब हम ध्यान में समाहित होते हैं, तब तक हमारे अंदर से आंतरिक शक्तियां जागृत होती है। हमारे अंदर से ज्ञान उपजने लगती है। इसीलिए हमारे दिव्य पुरुषों ने, दिव्य ऊर्जा ने हमको ध्यान में समाहित होने को प्रेरणा दी है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी एक साधारण आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर के शक्ति को जगाकर आज आध्यात्मिक जगत के गुरु बन गए हैं। हम भी अपने चेतना को जगा सकते हैं। हाँ, इसीलिए अपने आती जाती श्वास को देखते रहिए, देखते रहिए। उसी में प्रेम पूर्वक अपने को लगाते रहिए। जब हम श्वास में देखते हैं, उसके अंत आते जाते बीच के जो अंतराल होती है, उसी समय ब्रह्मांड से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से अंदर प्रवाहित होने लगती है। उसी ऊर्जा से हमारे शरीर के नस नाड़ियों में शुद्धिकरण होने लगते हैं। हमारे ईड़ा पिंगला सहित के 32,000 नाड़ियों में वही ब्रह्मरंध्र से प्रभावित होती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। कल्पना कीजिए, महसूस करिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश हो रही है। शरीर की रोम रोम में ब्रह्मांडीय ऊर्जा आ रही है, आ रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबको शुद्ध करते हुए हमारे ब्रह्मरंध्र रंध्र से ऊपर से नीचे तक, ये हमारे चक्रों से, मेरुदंड से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से नीचे होते हुए हमारे शरीर के अंग अंग संपूर्ण कोशिकाओं में बह रही है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, आ रही है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। रोम रोम रोमांचित हो रहा है, शुद्ध हो रही है। हमारे जहां जहां ब्लॉकेज है, उसी ब्लॉकेज को
उस ब्लॉकेज को खोल रही है। हमारे शरीर की संपूर्ण नस नाड़ियों में इसकी ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही है। हाँ, आती जाती श्वास के साथ ही ये अपने अंदर बहती हुई ऊर्जा को महसूस करिए। मैं ईश्वर के अंश हूँ। ईश्वर अंशी है, मैं अंशी हूँ, अंश हूँ। ईश्वर की छवि से बनी हुई मैं आत्मा हूँ। मुझ में वही ऊर्जा है, वही प्रेम है, वही प्रकाश है। अब इसी प्रकाश में, इसी ऊर्जा में, ऊर्जा को लेते हुए म्यूजिक के साथ आप ध्यानमग्न हो जाइए। सुमधुर ध्वनि के साथ, सुमधुर संगीत में अपने आप को समाहित कीजिए। सात सुर में बजती है म्यूजिक, हमारे सात चक्रों से मिलकर तरंगे उत्पन्न करती है। आप वही सातों सुरों के संगीत में, वही सातों सुरों के संगीत में अपने ऊर्जा को मिलाकर उसी में
मैं आती जाती
इसी श्वास को आते जाते हम देख रहे हैं। अब अपने आप को इसी ऊर्जा में समाहित करते हुए इसी ऊर्जा को सब में इसी ऊर्जा से हम आहिस्ता आहिस्ता भौतिक जगत में आएंगे। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। अपने स्थान को याद करेंगे। अब अंदर ही अंदर ऊर्जा से सराबोर होते हुए हम अपने दिव्य चेतना को, जिससे हमें ये ऊर्जा मिली है, हम आभार प्रकट करेंगे। अंदर ही अंदर सबको ग्रेटिट्यूड करते हुए हमारे दिव्य ऊर्जा को, दिव्य चेतना को आभार प्रकट करते हुए सभी के आगे अंदर ही अंदर नतमस्तक होते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम अपने हाथों को, उंगलियों की थोड़ी हिलाएंगे, पाँव को थोड़ा हिलाएंगे और अपनी फंसी हुई उंगलियों को निकालते हुए उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने आंखों पे कप नुमा शेप में रखेंगे। मैं 5 की गिनती करती हूँ और उसी गिनती में हम अपने आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब मुस्कुराते हुए अपने आंखें खोलेंगे और अपने हाथों में आई हुई ऊर्जा को समेटकर अपने शरीर में लगाएंगे। सब में उसको जहां जहां अपने को आवश्यक है उसी पर अपने हाथ रखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा भगवान, थैंक यू संतोष मैम, थैंक यू पीएमसी ध्यान नेपाल, थैंक यू मेरे संपूर्ण आदरणीय मित्र जिसने मुझे आज ध्यान कराने की, ध्यान मेरे ध्यान को सुनने की, उसको उसकी ऊर्जा लेने की सहायता की है। आप सबको नमन, आप सबको धन्यवाद, आप सबको प्रेम पूर्वक नमस्कार। मुस्कुराती हुई हमें धन्यवाद धन्यवाद सरस्वती जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ध्यान। लेकिन अभी आंखें खोलने का कोई मन नहीं था जी। टाइम तो हो लेकिन गया, ऐसा लगा जी जी, मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने जल को आज जी ऊर्जान्वित करेंगे। आज मैं कराऊंगी। जी अपने हाथ में जल के पात्र लीजिए सब, उसको
जल को प्रेम पूर्वक देखिए, जल को देख मुस्कुराते हुए देखते हुए कहिए, प्रिय जल, तुम में अनन्य गुण समाहित है। औषधीय गुण लेकर आती हुई प्रिय जल, तुम मुझे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप में स्वस्थ कराती हो, मुझे बहुत ऊर्जा देती हो, मुझे प्रेम से सहलाती हो। प्रिय जल, इसी गुण को लेकर मैं ध्यानवान हो गया हूँ। मुझे अनन्य ऊर्जा आ गई है। मेरे चेतना जागृत हो रहा है। इतनी ऊर्जा देने के लिए, मुझे स्वस्थ कराने के लिए, मुझे आनंद देने के लिए प्रिय जल, तुमको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सरस्वती जी। काफी दिन के बाद आज जल को चार्ज थैंक किया यू। गया, क्योंकि अब हम लोग सब रखते ही हैं जल पास में, और हमारे ध्यान की ऊर्जा से भी जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा आज आपने कराया। थैंक यू जी, थैंक यू सरस्वती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मातृभाषा, हमारे लैंग्वेज नेपाली है, हमें हिंदी ज्यादा आता आता नहीं। बहुत अच्छी हिंदी है आपकी। आप ऐसे ही वो कह रहे हो, बहुत बढ़िया हिंदी है आपकी, सबको समझ आती है। सबको समझ आता है, अच्छी तरह से हाँ समझ जी। आता है जी। हाँ। जी जी जी। आज में वो तो सुन लिया है आप लोगों ने, वहाँ के मेरे जो मेरे मैं के तो सुन लिया है। ये श्री में साईं बाबा के, भगवान श्री सत्य साई बाबा के श्री सत्य साई वचनामृत के, उनकी कही हुई एक जी जी वचनामृत में वही पढ़ने जा रही हूँ। जी। बहुत बढ़िया, मुझे लगा ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। इसका शीर्षक है कोहम। ये तो आ गया ना, कोहम, कोहम, सोहम, कोहम। जी। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने को म्यूट कर लें, या तो, और यदि कोई वॉइस है तो कर ले। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है एक बार। जी 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 सरस्वती जी। कोहम, इसका शीर्षक है कोहम। बहुत बढ़िया है। मनुष्य जीवन प्राप्त करना एक बड़े ही सौभाग्य की बात है, और वह भी अमूल्य आध्यात्मिक परंपरा वाली भूमि भारतवर्ष में जन्म लेना भगवान की असीम कृपा है, जिसके लिए हमें वास्तव में बड़ा आभारी होना चाहिए। युगों से भारत के ऋषि मुनि जन विचारणा के चार बिंदुओं पर बड़ा बल देते आए हैं, जो है, ये चार शब्द है बहुत बढ़िया: देहम, नाहम, कोहम और सोहम। चार: देहम, नाहम, कोहम और सोहम। यह शरीर जिसमें तुम आबद्ध हो देहम कहलाता है, क्योंकि यह दहती है, जला दी जाने वाली है। इस प्रकार की नश्वर, क्षणिक, झूठी स्वभाव वाली देह से कैसे मोह किया जाए। यह तो बढ़ती है और अंत में गलती सड़ती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं, रोग फैलते हैं। यह वासना और मनोवेगों के प्रभाव से प्रभावित होती है। यह रोग और अशांति, भ्रांति और भय का घर है। यह तुम्हें ऐसा लुभाती है कि तुम इसी की सेवा शुश्रूषा में संलग्न हो जाते हो। देह अपनी लपेटों में तुम्हें ऐसा कस लेती है
कि तुम यह भूल जाते हो कि तुम इसके स्वामी हो, ठीक जैसे कि तुम अपनी कार के स्वामी हो, जिसमें तुम बैठकर अपने कार्यालय जाते हो। इसी तरह तुम अपने घर के स्वामी हो, जहां तुम दफ्तर से वापस लौटते हो और रहते हो। जब तुम अपनी देह की नश्वरता के संबंध में गहराई से विचार करते हो तो अगले बिंदु पर पहुंचते हो, ना हम। दूसरा आ गया, ना हम, यानी कि मैं देह नहीं हूं। मैंने गलती से अपने आप को देह समझ लिया था। देहम ना हम, मैं देह नहीं हूं। मैं तो इसका स्वामी हूँ, मालिक हूँ, इसका अस्थायी रूप से उपभोक्ता हूँ। यह मेरा एक उपकरण मात्र है। लोग दूसरों से पूछते रहते हैं, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ जाएंगे। किंतु लोग ये प्रश्न अपने आप से कभी नहीं करते, अथवा नहीं अपने संबंध में इन रहस्यों से पता लगाने का प्रयत्न करते हैं। जब तुमसे यह सब कुछ जानने की उत्कंठा जागती हो तो वह तीसरी स्थिति है। अब आ गया शीर्षक में, तीसरी स्थिति है कोहम, मैं कौन हूं। अर्थात उसको को अहम मिलाकर कोहम बना दिया है। अहम मीन्स मैं, और कौन उसको मिलाकर कोहम। मैं कौन हो। कुछ कहते हैं यह मैं बंदर की संतान है, बंदर की संतान है, वानर का विकसित रूप। तो कुछ कहना है कि यह मैं कुछ रसायनों का सपिंडीकरण मात्र है। अन्य कुछ का मत है कि मैं निराला यंत्र हूँ, जीव हूँ, जिसका जीवन का कुछ का मत है कि मैं जिसका जीवन कुछ समय के लिए होता है, जो जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। कुछ घोषणा करते हैं मैं एक शाश्वत सत्ता हूँ और पृथ्वी पर मेरा यह अल्पकालिक प्रवास है। यह मैं तो अज्ञान से आरोपित मिथ्या परिसीमन है। मैं तो सागर की लहर हूँ, अतः मैं सागर ही हूँ, ऐसा का कथन है। वो यह भी घोषणा करते हैं कि मैं वही हूँ, यानी कि सोहम। वही अर्थात सत्य, सनातन, शाश्वत ब्रह्म, एकमेव अद्वितीय, बंधन रहित, आदि और अंत रहित परम सत्ता। जब इस सिद्धांत पर गहराई से विचार किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तथा यह अनुभव होता है कि यह तो मेरा ही सत्य है, तो परमानंद की उपलब्धि होती है। यह अपने आत्मा से मिलन का आनंद है, उसमें लीन होने का, जिससे बहुत पहले अलग हो गया था। मनुष्य देवत्व की चिंगारी है, उसे अपने कर्म में, गतिविधि में देवत्व को प्रकट करना चाहिए। कर्म करना मनुष्य के भाग्य में लिखा है। वह अपनी शारीरिक क्रियाओं जैसे श्वास प्रश्वास के बिना नहीं रह सकता, अथवा मानसिक क्रिया जैसे विचार करने के बिना भी नहीं रह सकता है। प्रत्येक श्वास उच्छ्वास के साथ उसे सोहम का अनुभव करना चाहिए। जब हम श्वास लेते हैं सो, तब जब हम श्वास निकालते हैं उस वक्त हमारा हम हो जाता है, तो उसी को सोहम। वो तो अनजाने में दिन में हमारे 21,600 पटक वो सोहम का अभ्यास होता है, वो अनजाने ही। तो सोहम उसी अभ्यास का एक अनजाने ही हमारे सोहम का अभ्यास हो जाता है। उसे अनुभव करना चाहिए। प्रत्येक विचार के साथ उसे अपने दैविक संबंध को अनुभव और उजागर करना चाहिए। ईश्वर प्रेम है। प्रेम ही वह दैविक गुण है जिसको मनुष्य अपने अंदर पैदा कर सकता है तथा उसको स्वयं को दे सकता है। तुम प्रेम में पैदा हो, प्रेम में जीवन बिताओ और प्रेम में ही मृत्यु पाओ। कहने का अर्थ है परमात्मा से प्रकट हो और परमात्मा में ही लीन हो जाओ। प्रेम के सागर की लहर बनकर रहो। तुम में मरना नहीं चाहिए, बल्कि लीन होना चाहिए, अपने आप को पूर्ण करना चाहिए। यही है नियति, दैविक विधान, विधि विधान, और यही है गंतव्य।
कितनी देर तक संतोष मैम ये या समझ में आ रही ना? बहुत अच्छी तरह। जी जी, इसको आगे ले जाओ या इसमें स्टॉप कर लो? नहीं, यदि उसको कंप्लीट कर लीजिए, जितना पैरा पूरा है। बहुत तुम आनंद आ किसी रहा है। जी सीमित नहीं हो। जब बच्चा जन्म लेता है उसके गले में कोई नाम की पर्ची नहीं लगी होती है। ये सुभाष पत्री जी भी बहुत बार कहते हैं ना इनको, जी हमें नाम का लेबल तो बाद में लगाया जाता है ताकि सामाजिक सुविधा रहे, किंतु तुम अपनी पहचान उस नाम तक ही बनाए रखते हो। जब कोई तुमसे पूछता है कौन है आप, तो तुम अपना नाम बताते हो। यह नाम अलग करता है, अंतर बताता है। यह विभेदकारी भाषा, जाति, धर्म, वंश आदि विशेषता को इंगित करता है। नाम से परे व्यक्ति तक जाओ और व्यक्ति से परे भगवान तक, जो प्रत्येक हृदय में स्थापित है, तब संबंध की पहचान होती है और प्रेम का स्रोत प्रवाहित होता है। अपने जीवन के समय को जो कुछ तुम अर्जित करते हो अथवा संचित करके रखा है, उसी संकटों और अभावों से ग्रस्त लोगों की सेवा में लगाओ। ऐसी सेवा से प्रेम बढ़ता है। प्रेम भगवान की पूजा का निश्चल निष्ठापूर्ण स्वरूप है। एक तो बहुत ज्यादा है, इसको पूरा तो करना हो। और 5 पेज है इसका, 5 पृष्ठ और हाँ, आप एक जगह उसको विराम दे दीजिए, फिर अगली बार कराएंगे तब उसको दिशा मार्क कर लीजिए। जी 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 जी, फिर पढ़ लीजिए दोबारा से। जी जब मनुष्य अपने जीवन ध्येय और सिद्धांत से मुक्त हो जाता है तो घृणा चारों ओर दूर दूर तक फैल जाती है। बेशक प्राचीन त्रेता और द्वापर युग में भी घृणा का विषैला धुआं जब तक मानवीय संबंध को विषाक्त करता रहता था, तथापि वो भी इतना विश्वासघाती, व्यापक और खतरनाक नहीं होता था जैसा कि अब है। अब तो इस बुराई ने परिवार, समाज, गांव, शहर, स्कूल, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संबंध को भी दूषित कर दिया है। मानवीय क्रियाकलापों का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। जब एक ही परिवार के लोग आपसी संघर्ष में फंसे हो तो उनसे राष्ट्र कैसे बच सकता है? राष्ट्रीय कार्य कैसे पारस्परिक सहयोग, सद्भाव और सहिष्णुता के बिना संपन्न हो सकते हैं? जीवन के समय को द्वंद्वों के बंधनों में, हर्ष और शोक के ढेकुल पर ऊपर उठते और नीचे आते, सुख और दुख तथा जय पराजय के संघर्षों में ही गवाते रहना बड़ी गलती है। शरीर, मन और बुद्धि के क्षितिज से ऊपर उठ जाओ और ब्रह्म के अनंत विस्तार के साथ एक हो जाओ, जिसमें कोई क्षितिज नहीं होता है। आज इतने तक। जी जी, बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और देखिए, सभी ज्ञानियों की एक ही बात है, जो भी जी चाहे किसी शब्दों में बोले वो, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, और मैं उस परम तत्व का ही अंश हूँ। और जी उसी, तो उसको हम कब अनुभव करेंगे? जब हम उसकी चेतना में आएंगे, उस चेतना को जी, पहचानेंगे। तो ये उसी बहुत सुंदर है कि हाँ, कर रहे हैं। इसी सोहम भी इसीलिए बताया गया कि सांसों के साथ सोहम की चैंटिंग होते रहना चाहिए हमेशा, है ना। वो तो हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसी तरह का। मतलब मुझे भी काफी साल पहले किसी गुरु ने हमारे यही बताई थी कि सबसे अच्छा तरीका होता है सांसों में बसा लो। सांस तो लोगे जरूर, और जब सांसों में उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो वो चलता रहेगा, तो आप भौतिकता से थोड़ा सा अलग रहोगे, कि मैं तो, मेरा तो चल रहा है। जब भूल गए कभी, फिर दोबारा शुरू कर लो। तो बहुत अच्छी चीजें गुरुओं ने हमें सिखाई है कि कैसे हम उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि उसके साथ हमेशा जुड़ना बड़ा जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं इस समय, तो आंखें उसी ने दी है, ज्योति उसी ने दी है आंखों की। हम जी बात कर रहे हैं, हमारी को बोलने की शक्ति उसने दी है। तो उसका हम सांस सांस में भी उसकी कृतज्ञता प्रकट करें, उसको अर्पण करें, अपनी श्रद्धा को, प्रेम को, वो भी कम है ना। तो आपने सब कुछ रिमाइंड कराया, बहुत सुंदर बात है ये बहुत महाज्ञान है जो हमें राजेश्वरी जी से हमने सीखा, डॉक्टर एस सी जैन से सीखा। और सभी गुरुओं की एक ही वाणी है, कहीं कोई फर्क नहीं है, चाहे वो गुरुवाणी है, चाहे कोई ग्रंथ है, चाहे कुछ है, सब में एक ही है।
कमी है तो हमारे समझने में। जी, जब रिमाइंड होता है ना, इसलिए फिर इसको बार बार सुनने से वो रिमाइंड होता है तो वो में हमारे जाके सबकॉन्शियस में बस जाता है, जी फिर वो भावना, इसीलिए तो हम बार बार ध्यान करते हैं। जी 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 जी, बात करिए, जो लोग भी अपने विचार रखना चाहते हैं बाणी, प्लीज। हाँ बाणी में भी यही लिखा गया है ना कि सास सास सिमरो गोविंद, मन जी अंतर की उतरे चिंत। जी, या बहुत अच्छा लगता हर, है वो वाला हाँ शब्द, बहुत सुंदर है। हाँ जी। जी जी जी। तो वही जी ने कहा ना, वो सांसों की माला में वाला हाँ, वो सेम सेम कोई ही है बात, वो भी। वही जी जी है। जी क्रिया योग जी सबके अपने अपने मतलब भाव व्यक्त करने के शब्द अलग हो जाते हैं, जी कहने का सार वही है कि हर श्वास में हो एक उसको बार सिमरो। सुन के आप भूल जाते हैं, हम्म, बार बार सुनने से हम्म, माइंड हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, इसीलिए उसे जी थोड़ा याद। जी। जी जी, रीता जी बोलिए। नहीं, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, कुछ भी करो, कोई भी भजन हो, कोई भी सिमरन हो, आप क्रिया योग करते हो, उसमें भी यही है, सांस के साथ सोहम और जी, फिर ओम, मतलब यही क्रियाएं तो यही। यही है। सांसों जी के जी साथ ही हमें जुड़ना है और सांसों के द्वारा ही सिमरन करना है। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। जैसे जी जी आपने बताया ना रीटा जी, वो क्या कहते हैं, सो सांस भरो तो सो हम, तो और हाँ ऐसे करके। छोड़ो तो हम। हाँ जी, हाँ जी, हम्म। ऐसे ही हमारे हाँ में जो है गुरु गोविंद सिंह जी के जो निहंग सिंह है, वो बोलते हैं वाह गुरु, वाह गुरु, मतलब हाँ वाहे गुरु नहीं, वाह गुरु। तो वो हाँ, हर वाह गुरु, इतनी ये मैंने सुना इतनी है। तेजी से, वो भी हाँ इतनी तेजी एग्जैक्टली से और यही वो है। बोलते हैं। हाँ जी, हाँ और उनके मतलब पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है, वाह गुरु, वाह गुरु, जी वाह जी गुरु। हाँ, बच्चे बच्चे भी वो इस तरह इतनी धुन में मतलब वो जप रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हाँ। आपका ध्यान जुड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, विचार नहीं सत्संग आते, कितना भटकता नहीं है। जरूरी है। चाहे बहुत। जी सत्संग जी जी करो, चाहे गुरुद्वारे में बैठो, हर पल जब वो जितना टाइम आप रहोगे ना, वो सांसों में बसा रहेगा। बस ये हम बिल्कुल मनुष्य बिल्कुल। हैं, संसारी हैं, बाहर आके फिर भूल जाते हैं। लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी इसको है। जी हंस भी कहते हैं। हंस का दो अर्थ है। हंस एक एक तो ये हंस राजहंस, दूध और पानी उसको अलग करता है, एक वो है। हाँ जी ये स का अर्थ है वो ओ, स का अर्थ ओ, हम अहम, संस्कृत में अहम होता है ना, अहम मीन्स में, मैं। अहम मैं स ओ, दैट दैट स कहीं से आवाजें आ रही हैं कुछ। आई आई दैट, सौ अहम को मिला के सोहम हो जाता है। उसको एक और सौ को लेने से हम, इसीलिए हम को बाहर स हम, और उसको सोहम सोहम करता, जो करते हैं हम उसको फास्ट कर दे करते क्या हो जाता है, हंस 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 हो जाता है, फिर तो हंस 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 हो जाता है। हम ही, तो हम इसीलिए वही। जी उसको इसीलिए उसको स्थापित करने से वो अपने आप सोहम हो जाता है। दिन 24 घंटे में 21,600 टाइम। सांसों के साथ ही। जी, जी एवरेज में उसका अंक है 21,600, जी, 21,000, जी 21,600। 21,600। जी 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 जी, बहुत 21,600। बढ़िया, बहुत सुंदर। जी, क्योंकि इसको डॉक्टर जैन जो अद्वैत ज्ञान के मास्टर हैं बिल्कुल ही, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को लेके साथ चल रहे हैं, निसर्ग दत्त महाराज, रमन महर्षि, जेके कृष्णामूर्ति, और अब फिर एक और कोई नए उन्होंने शुरू किया है। ग्रुप तो है, मैं देखती हूँ, लेकिन आजकल मैं उनका सुन नहीं पाती क्योंकि अभी नहीं होता सुनने का, नहीं बन रहा। जब सुनते थे तो बहुत सुनते थे। तो सब गुरु की एक ही बात है जो आपने अभी बताया, हाँ यही गीता में दिया हुआ है, ये भागवत में भी यही है, हर जगह गुरुबाणी में यही है। तो यही ज्ञान है। तो सब, जो एक ही चीज जो स्थिर है वो ही सत्य है, जो बदलती नहीं है। और यही सत्य सब ज्ञानी लोग बता रहे हैं हमें। तो हमें भी उसी के साथ जुड़े रहना है। आज ये बात हुई ना, तो अभी मुझे ये वो ध्यान में आ गया कि गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में है कि वो जब छोटी अवस्था में थे ना, तो वो अपने पापा को देख के गुरु तेग बहादुर जी को वो भी अभ्यास करते थे वाणी का।
तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने अपने एक साथी को मतलब उनके लगा दिया साथ में कि देखो ये बच्चा दिन में कितनी बारी नाम जपता है। तो वो सिर्फ उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके शिष्य ना। ये गुरु गोविंद सिंह जी अभी छोटी अवस्था में ही थे, 7-8 साल के। तो वो अपनी मौज में बैठे हैं, तो अपना नाम ले रहे हैं। और फिर अगले दिन जब गुरु तेग बहादुर जी ने पूछा कि ये क्या कर रहे थे, तो उन्होंने उनके शिष्य ने बताया कि ये एक ही श्वास में बोल रहे थे, अपने मन से आंखें बंद ही लगे हुए थे, तू ही तू ही तू ही तू ही, बस वो ही बोल रहे थे, तू ही पे, वहीं पे उनका वो था ध्यान। उन्होंने बोला कि कितनी बार बोला उन्होंने, कहते महाराज 16,000 बार बोला ओह कि माय। वो एक एक मतलब अपनी धुन में बोल रहे हैं तू ही तू ही। तो यहाँ पे फिर गुरु तेग बहादुर जी ने एक वर दिया था कि 16,000 तो नहीं, अगर मनुष्य एक दिन में 16 बार भी बोल लेगा ना, तो उसको 16,000 का वो ही मिलेगा, पुण्य मिलेगा। उस पुण्य मिलेगा। तो आज शब्द में जब ये शब्द गाया जाता है तो जी इसको जी पहले जी 16 बार तू ही बोला जाता है, आगे वो शब्द पूरा गाया जाता है। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात जी बताई है हाँ। अविनाश जी, कि शब्द की जो महिमा है, शब्द की, तो ऐसे हम्म ही वो जो, मैं बड़ा कोशिश कर रही हूँ उसको याद करने की, राम रमेति रमेति रामे, नाम हम्म रामे मनोरमे। तो हाँ जी। वो जो है उसमें उन्होंने सहस्त्र बताया है कि यदि आप राम राम का नाम, राम नाम नमस्तुते, तो उसमें जो आप नाम हम्म लेते हैं वो सहस्त्र 1,000 नाम लेने का पुण्य मिलता है। तो शब्दों की महिमा बड़ी जबरदस्त है जी, इसीलिए ये कहते हैं ना। आगे ये, हाँ जी जी, आगे ये शब्द है पूरा कि जैसे तू ही बोलना है 16 बार। फिर आगे ये शब्द है कि कोई बात ना पूछता, हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता, ये शब्द है आगे। मैं अच्छा, सुनाऊंगी किसी दिन आपको। सुनाइए, हाँ जरूर जी, सुनाइए। हाँ किसी जी दिन जी सुनाऊंगी मैं ये। जी तो जी ये मतलब वो कुछ ऐसे वाक्यांश जो हमारे में तो वो बोलते हैं ना कि उनकी बनी हुई है बुक्स, जिसमें उनके प्रतिदिन के वो छोटे छोटे हैं, तो वो जब हम लोग भी पढ़ते हैं सुनते हैं तो वो मन में बड़ा ना वो करता है कि देखो कि कहाँ 16,000 बार और कहाँ 16 में ही हम वे बाबा। पुण्य ले सकते हैं, पर हम बोलते ही नहीं। जी एक बात तो वही है ना। दो बार लेना भी बहुत मुश्किल है ना, इसीलिए। वही बात है ना कि वो हम हमें पता है कि हम कर सकते हैं, पर फिर वो दो अपनी भाग दौड़ में वो बस सब कुछ विसरा हुआ है। माया। बिल्कुल। माया में फंसे रहते हैं जी। हम्म, लेकिन फिर भी हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, तो इस बारे में जिक्र तो करते हैं, सुनते हाँ तो हैं। जी, देखो, क्योंकि वो करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, बहुत सुजान। रस्सी आवत जात है। और सिल क्या पर आगे परत रीता जी? सिल पर रस्सी, परत निशान। सिल पर पड़त सिल निशान। पर परत निशान। हाँ, वो कुएं की हम्म, रस्सी जो है वो खींचते हाँ खींचते जी, किनारे पे निशान बना देती है, पत्थर में भी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल यही बिल्कुल। यही हम सबका हाल होता है कि करते जाएंगे तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। अपने पे विश्वास रखेंगे, जरूर वो होगा। जैसे वो बिल्कुल थी ना एक बिल्कुल। मटके वाली, एक मटके हाँ वाली घड़ा। ने मटके बनाए, वो तो उसकी पहचान कैसे होगी? क्योंकि वो मटके बदल गए थे, तो वो कहने लगी हम्म कि मेरा मटका मेरे को वापस चाहिए। तो कुम्हार ने कहा मैं कैसे बताऊं तेरा मटका कौन सा है? तो कहती है जिस मटके में राम राम की आवाज आएगी, क्योंकि हाँ। मैं राम राम के बिना मटका बनाती नहीं, और मेरे हम्म। मटके को आप उठाओगे तो राम राम की आवाज आएगी। आवाज वाह। आएगी। तो जी। जब आप हम्म पूरा उसमें लिप्त हो जाओ ना, हम्म। मजा बहुत है वैसे, हम्म, सचमुच। बिल्कुल बिल्कुल। जी, चलिए, चलो बहुत आज बहुत। आपने सरस्वती जी ने एक नया विषय दिया जिसके हाँ, बारे में हाँ थोड़ा डिस्कस भी हुआ और अपना अपना ज्ञान भी जी, शेयर किया बहुत सबने। हाँ बहुत जी। सुंदर। और भी कोई बहुत करना अच्छा। चाहते ध्यान हैं? भी बहुत अच्छा लगा है। हाँ, जी, ध्यान भी हम्म बहुत बढ़िया हुआ। बहुत वैसे बढ़िया। हाँ, मैंने देखा है, पता है, शांत रह के म्यूजिक के साथ ध्यान करो ना, वो ज्यादा म्यूजिक अच्छा बहुत अच्छा, हाँ हाँ। इनका म्यूजिक भी है अच्छा ना। है। कभी ये, कभी बीच में कुछ बोल दिया अलग बात है, लेकिन कम से हाँ, कम बोल के मैं म्यूजिक भी के वही, साथ ज्यादा अच्छा ध्यान यही मैं लगता है। कहती हूँ कि हम्म जी जी। शून्यता में, और एक शांति समय में के बाद ज्यादा फिर ध्यान। वो म्यूजिक भी नहीं मायने रखता, क्योंकि जब हाँ, आप पूरी नहीं हम्म वो शून्यता तो में चले ठीक है। जाते हो तो फिर, हाँ, और ये पत्री जी की जो बांसुरी है ना, ये बहुत बहुत अच्छी। डीप ले बहुत जाती है।
क्योंकि जब हम हम्म बोलते हैं ना तो फिर हमारा मन उसमें लगा रहता है, क्या बोला, जी क्या सुना, है ना। और इससे बेटर है कि सिर्फ म्यूजिक के साथ, धीरे धीरे म्यूजिक ना रहे वो अलग बात है, लेकिन म्यूजिक के साथ ही खाली ध्यान करें ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि बिल्कुल म्यूजिक बिल्कुल। में ये है कि नहीं को चला गया है कि पता नहीं चलता ना, इसे म्यूजिक के कारण ये सब में बॉन्डिंग रहता है, इसलिए हाँ, नहीं, मन लगाने के लिए तो म्यूजिक भी ठीक है, लेकिन है कि थोड़ा सा नहीं, फर्क। लाइन कट गया मालूम नहीं होता है ना, फिर इसीलिए हाँ, म्यूजिक का लेकिन उसके बाद में फिर चाहे कुछ हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता हम्म, एक स्टेज के बाद। क्योंकि म्यूजिक सुन कौन रहा है? मन। अभी आप मन से जुड़े हुए हैं कि म्यूजिक की आवाज आ रही है। यदि कीर्तन भी लगा देते हैं ना, उसमें भी होता है ये वर्डिंग वो वर्डिंग आपके पहले से आने लगते हैं। मतलब अभी भी आपका हाँ कनेक्शन तभी मन तो से है। वो मन डिस्ट्रैक्शन से है ना, वो मन से परे नहीं डिस्ट्रैक्शन है। हुए। हाँ। जी। तो म्यूजिक में भी यही होता है कि आपके कान लगे हैं कि ये वाला म्यूजिक बज रहा है। लेकिन आजकल एक और म्यूजिक है बड़ा, मतलब ये तो बांसुरी पत्री जी की बहुत अच्छी एवरग्रीन है, जो ये लोग 6 घंटे वाले उसमें लगाते हैं। लगाती तो वो प्रियंका ही है। वो उसमें भी से मतलब उससे लगता है हम और डीप में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। हम्म लेकिन इस समय, अगर इतने समय ओम में की ध्वनि बहुत बढ़िया ध्वनि है ये लगा वाला दी जो जाए, हमने। अगर ओम की ध्वनि लगा दी जाए तो वो भी बहुत अच्छी कोई भी होती है। लगाओ, कोई हाँ, भी लगाओ। और चैंटिंग कोई उसमें भी भी लग क्या, जाए। उसकी जिसमें भी आवाज थोड़ी आपका ध्यान डिफरेंट लग होती है। जाए ना, जिसमें भी आपका ओम में ध्यान लग क्या, जाए, ओम में बस तो ये लग ही है। जाता है, क्योंकि वो तो हम्म ब्रह्मांड की आवाज है ना। हाँ हम्म इसीलिए तो मैं ओम कहती तो हूँ। उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन हाँ, हम्म जितने भी हमारे वेदों के वर्ड्स हैं, राम राम का सिमरन है, कृष्णा हम्म कृष्णा का सिमरन है, जो भी हम लोग सिमरन वाले वेद वाक्य हम्म जिनको बोलते हैं, इसीलिए वेदों तो के उन्होंने शब्द। देखो कितना आसान बनाया है ना, कि तुम ताली बजाओ और राम राम बोलो, है ना, जी राम 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 राम। वो ही उसी में ही दिल लग जाता है और तालियां भी बज जाती हैं, और जी आपका मतलब और ऊर्जा भी इतनी ज्यादा आ जाती है। तो इस बार मथुरा पिरामिड में, पार्वती पिरामिड में एक नया प्रयोग बोला था वहां पर, एक हमारे मेडिटेशन के ग्रुप के, किसने नाम और मुझे याद नहीं, ओम की आवाज एक ना जैसे गूंजती हनुमान हुई का आती है, डिवोटी गूंजती हुई। जी जी जी, ने रूपा जी, एक मिनट एक मिनट जी, हनुमान सरस्वती जी कुछ बता रही हैं। वहीं पर इस बार मैं ये राम राम का म्यूजिक के बाद मुझे याद आ गया, वहां पर एक हमारे पिरामिड मास्टर आए थे, उन्होंने नया एक आदमी को वहां पर ले आए, वो भगवान राम के भक्त, हनुमान के भक्त थे, और वो नया प्रयोग कर रहे थे। उसमें क्या है कि हनुमान की आवाज जैसे लगता है कि हनुमान की आवाज है, राम जी राम राम, ये आवाज निरंतर आ रही थी उसी में, वो फास्ट फास्ट हो रहा था, और उसी में ध्यान करा था, कितने को इतना ऊर्जा आया कि वो हिलने लगे थे। ये जी, नया बहुत सही कह रहे हो आप। वो चैंटिंग मैंने बहुत पहले लगाई है, 1 डेढ़ 2 साल पहले। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है कि हनुमान, आपको लगेगा हनुमान जी की आवाज चल रही है। जैसे आप बोले हो ना, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बढ़िया आपने आवाज निकाली। यही वो आवाज है वो। पूरा जी। हनुमान की आवाज जैसा लगता था, हाँ, राम उसके उस पे फोटो भी वो जो बूढ़े हनुमान जी दिखाते हैं ना कभी कभी, वो राम, वो बनी हुई है हाँ। एकदम फास्ट इतना बोला हाँ कि जी। लगा कि वहां हनुमान आगे, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल, और उसमें ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है। नया प्रयोग बोला था वहां पर, करा के वो हम्म, शायद हनुमान के भक्त थे, नया प्रयोग करके हमारे पिरामिड मास्टर वहां पार्वती पिरामिड में लेके आए थे। जी जी जी। चलिए जी, बहुत लीना जी बहुत कुछ अच्छा, कहना चाह बहुत। रही है। जी जी। लीना जी। लीना अनम्यूट नहीं है? नहीं। हाँ, म्यूट कर दीजिए उनको, क्या अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, कर जी। दिया मैंने। हाँ, लीना आत्मवंदन बोलिए। माँ, आत्मवंदन सभी को। हाँ जी। आत्मबंधन। आज जब सरस्वती मैम करा रही थी, एक्चुअली जब फ्लूट बज रहा था, मैं बिल्कुल पहुंच गई पितामह पत्री जी के पास, वही फ्लूट बजा रहे थे। मैंने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मुझे यही लगा वही बजा रहे हैं। रियली मैम, हाँ, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल। वाह वाह बिल्कुल वाह, क्या थैंक बात है। यू। आप पूरे ग्रुप का एक्सपीरियंस सुना देते हो एक ये मिनट में। सबसे बढ़िया है, असली जी हमारे। जी। मुझे बिल्कुल। मुझे भी अभी कनेक्टिविटी बहुत बहुत स्ट्रांग हो रहा है।
मैं हाँ बहुत हम्म, स्ट्रांगली सब बिल्कुल, कुछ मतलब फील कर रही हूँ, मुझे इतना एनर्जी लग रहा है। क्योंकि जब ये म्यूजिक मतलब बजता है तो मतलब वही ध्यान में आता है, हाँ लेकिन जी, जैसे आपने एक्सप्रेस किया, इट्स वंडरफुल। जी जी, हम्म, क्योंकि कोई भी थैंक जो कोई भी एक बोल रहा है वी आर इन वननेस, तो वो सबका एक्सपीरियंस वही है, सभी को लग रहा है पत्री जी बांसुरी बजा रहे हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। लीना, बहुत सुंदर। थैंक जी, यू तो थैंक सरस्वती जी, पूरे ग्रुप की तरफ से, सभी ध्यानी मित्रों की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक जी यू। पास करने के लिए, थैंक मुझे यू। मौका देने के लिए। जी जी, नहीं, वो तो पीछे आपको इनकी फोटो मिलता भी बहुत रहेगा। सुंदर है। आपकी फोटो भी बहुत सुंदर है मेरे आपके जी पीछे। जी जी, नीलम जी का वीडियो हाँ खुला हुआ है, आप अनम्यूट कर ले नीलम जी, आपकी आवाज ही नहीं हाँ आई। जी। हाँ नहीं, वो एक बार ही हो जाता है ना म्यूट, तो फिर दोबारा होता नहीं है जब तक ये करे ना। आप हैंड रेज करो ना, आपसे हाँ जी। अभी तो हुए पड़े हैंड रेज अनम्यूट। कर दिया हाँ करो। नहीं, वो कुछ बोलना होता है तो चलो अलग बात है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैं सरस्वती जी का कहना चाह रही हूँ, काफी बहुत टाइम के बाद आपने कराया और बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत डीप में। वहाँ अमेरिका में, वहाँ तो यूएसए में तो बहुत, उस टाइम बहुत मेरा ठीक था, उपयुक्त था। यहाँ पर हम्म। ठीक कोई आ जा, अभी भी यहाँ पर कोई आ रहा था वहां पर बाहर, अब मैंने ऐसे ऐसे करके उनको आ जाते हैं कोई, जी इस टाइम जी में जी, कहीं जाना पड़ता है वो बहुत, इसलिए मैं खोलती तो हम्म। लेकिन मैं वीडियो ऑन नहीं करती, लेकिन सुनती तो हूँ, मुश्किल हो जाता है यहीं पर। इसलिए आज हाँ तो संतोष मैम ने बहुत बार पहले, बहुत पहले से कर रहे थे, इसलिए आज सब कुछ तोड़ के मैं 4 बजे मैंने खाना